अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जल्दी से जी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अपने सामने रख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी, उर्दू मीडियम वाले भी। आज हम जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, तबई मिकदारें। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब तबई मिकदारें। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आता है। तो साइड पे आपको ये नज़र आ रहा होगा आपकी बुक पे, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो पेज नंबर ऊपर लिखा हुआ है आपकी बुक पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखें। फिजिक्स की तो वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 ब्रांचेस आपको दी गई हैं। आपने ये सारी ब्रांचेस जो है ना वो एक एक करके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद कर लेनी है, क्योंकि बोर्ड में हर दफ़ा किसी ना किसी बोर्ड में किसी ना किसी ग्रुप में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी आया हुआ होता है। तो आज हम अपने आर्टिकल की तरफ अब हम चलते हैं जी, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको समझने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन बच्चों ने पिछले सीरीज़ के लेक्चर मिस कर दिए हैं वो पहले दिन की सीरीज़ से जो है ना वो पहले वीडियोस देख के आएँ, ताकि आपको जो है ना वो मज़ीद इसकी अच्छे से समझ आ सके। और जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो इनको लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जो है ना वो जब भी हमारी वीडियो इस चैनल पे न्यू आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज़, तबई मिकदारें। तबई मिकदारें क्या होती हैं? हम सुबह उठते हैं और हम अपने दोस्त को कहते हैं यार मुझे शाम को 4 लीटर का ख्वाब आया था। क्या ऐसा हो कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने वालिदैन से 2 किलो मोहब्बत है, ये भी नहीं कह सकते। या मैं फिर ये कह सकता हूँ दफा हो जाओ मुझे तुम पे 4 लीटर गुस्सा आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये जो गुस्सा, ये प्यार, नफरत, हमारी जो बर्दाश्त, हमारी जो ईमानदारी, इनकी कोई इनकी पैमाइश नहीं है, इनको हम मैयर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वो कौन सी है? आप जाते हो दुकान पे ले जो है ना वो कपड़ा लेने जब जाते हैं तो 4 मीटर जी कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज जो है ना इनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। इसी तरह जब कोई चीज़ लेनी हो, हमने जो है ना वो मैथ्स की अगर हम बात करें 4 किलोग्राम 8। इसी तरह टाइम की पैमाइश होती है जी सेकंड्स में, घंटों में। ठीक है जी, इसके अलावा मिनट्स में इसकी पैमाइश होती है, तो ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल हैं, जैसे ये करंट आ रहा है यहाँ पे जो है ना वो, तो इसकी जो है ना वो हम पैमाइश करते हैं, वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट हमारे घरों में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये मेजरेबल चीज़ें हैं। इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी बुक पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी जी, ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities। तमाम काबिले पैमाइश मिकदारें तभी मिकदारें कहलाती हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ पे देखा जी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना ये क्या होती हैं? ऐसी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स ऑल। ठीक, एग्जांपल क्या होती हैं जी? मास, लेंथ, टाइम, जो भी आपको नजर आती हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल के तौर पर जो है ना वो आप बाजार में जाएं या अपने घरों में आसपास देखें। ठीक है जी, कि कौन कौन सी जो है ना वो ऐसी मिकदारें हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है जी, वक्त है, टाइम है, टेम्परेचर है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी हैं भैया
फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे जी, हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उससे भी पहले मैं कहता हूँ जी, मैं सुबह जो है ना वो स्कूल गया, तो मुझे घर से स्कूल जाने में 5 लगे, तो क्या ये वक्त मैं बता रहा हूं कि मैं कितने टाइम में स्कूल में पहुंचा हूं, क्या ये क्लियर हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, फिर मैं इस तरह से इसको कहता हूं कि मुझे घर से स्कूल जाने में मिनट्स लगे। अब मैं ये नहीं बता रहा कितने मिनट्स लगे, पहले मैं यूनिट नहीं था बता रहा कि जिसमें जो है ना वो पैमाइश की जा रही है टाइम की, किस यूनिट में, किस इकाई में पैमाइश की जा रही है, पहले मैंने नहीं था ये बताया। तो जब भी हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है ना, तो उसमें हमने दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के बारे में लाजमी लिखना होता है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो है जी कि उसका यूनिट, उस चीज़ का यूनिट, जैसे मैं टाइम की पैमाइश कर रहा हूँ तो टाइम का जो है ना वो यूनिट बताऊँगा, या फिर अगर मैं कहता हूँ जी लेंथ की पैमाइश कर रहा हूं तो मैं फिर लेंथ का यूनिट बताऊंगा कि उसकी पैमाइश किस में हो रही है। ठीक है, इसी तरह दूसरा मुझे जो है ना वो इसकी मिकदार बतानी पड़ेगी, अददी कीमत बतानी पड़ेगी। ठीक है जी, अददी कीमत या मिकदार। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे हम इसका एक यूनिट पहले बताएंगे, और दूसरी बात हम क्या बताएंगे जी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ताकि हमारी पैमाइश जो है ना वो क्लियर हो पाए। और अब अगर मैं इन दोनों को मिला के कहता हूं कि मुझे घर से स्कूल आने में 10 मिनट लगे, अब मेरी पैमाइश क्लियर है। पहले अगर मैं ये कह दूं कि मुझे घर से यहाँ पे आने वाले 10 लगे, तो क्लियर नहीं है। मैं या फिर ये कह दूं कि मुझे घर से यहाँ तक आने में मिनट्स लगे, तो फिर ये भी पैमाइश क्लियर नहीं है। पैमाइश क्लियर कब होती है? जब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को कॉमन करके लिखते हैं, यूनिट भी और मैग्नीट्यूड को, दोनों को साथ साथ करके लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आपका फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो होंगी इनकी टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी है जी? एक होती हैं बुनियादी मिकदारें, जिन्हें हम कहते हैं जी बेस क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज, माखूज मिकदारें। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक बुनियादी मिकदारें बेस क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं माखूज मिकदारें यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देखते हैं जी माखूज मिकदारें कौन सी होती हैं और बुनियादी मिकदारें कौन सी होती हैं। आपकी बुक के मुताबिक क्या है जी कि वो क्वांटिटीज जिनसे दूसरी क्वांटिटीज डिराइव की जाती हैं। ठीक है जी, इन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। देखें यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ठीक है, या कोई स्कूल या कोई दुकान या कोई मार्केट वगैरह, जब बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए कोई 3-4 चीज़ें जो है ना वो बुनियादी हमें चाहिए होती हैं, जैसे ईंट हैं, सीमेंट, सरिया, बजरी, पानी, रेत वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी बिल्डिंग की बनावट के लिए, किसी भी बिल्डिंग की तामीर के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें ना होंगी तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। मतलब ये बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी बिल्डिंग की तामीर के लिए। यही 3-4 चीज़ें मिलती हैं तो दफ्तर बन जाते हैं, यही चीज़ें 3-4 मिलती हैं तो बड़ी बड़ी दुकानें, प्लाजे बन जाते हैं, और यही 3-4 चीज़ें मिलती हैं तो मस्जिद बन जाती है, यही 3-4 चीज़ें मिलती हैं स्कूल बन जाते हैं, दफ्तर बन जाते हैं। ठीक है जी, मतलब जो किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद है वो इन 3-4 चीज़ों पर है। सेम इसी तरह से अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद देखें तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिनमें से 7 मिकदारें ऐसी हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाएंगी। जो भी दूसरी क्वांटिटीज निकलेंगी वो इन 7 से जो है ना वो निकलेंगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो इनसे बनाई गई हैं। ये खुद नहीं किसी से डिराइव, ये खुद नहीं किसी से बनी, ये आज़ाद हैं, लेकिन ये आगे जो बना के देती हैं हमें, जैसे मैं कहूँ कि जी लेंथ जो है ना, जो लंबाई है, ये एक बुनियादी मिकदार है, ये किसी से नहीं मिलकर बनी हुई लेंथ। तो अगर हम लेंथ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद के साथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ अगर हम कह देते हैं, तो ये तो एरिया निकल आता है। ठीक है, जिसे आप रकबा कहते हैं उर्दू में,
कि लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दे, 2 दफ़ा लंबाइयों को ज़रब कर देंगे तो रकबा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मिल रही थी, जो बेस क्वांटिटी थी वो थी लंबाई, और जो बनने वाली है वो डिराइव्ड होगी, यानी कि एरिया अब क्या हो गई, डिराइव्ड। इसी तरह वॉल्यूम के बारे में हम कह सकते हैं, इसी तरह स्पीड के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये भी 2 क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। एक तो डिस्टेंस है, ठीक है जी, और दूसरा टाइम है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, ठीक है, उसके बाद करंट, टेम्परेचर, ये वो क्वांटिटीज हैं जो किसी से नहीं बनी हुई लेकिन इनसे दूसरी बनाई जाती हैं, तो ये हैं बेस क्वांटिटीज। इसी तरह जो इनसे मिलकर बन रही हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, माखूज मिकदारें। ये था जी आज का फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी टाइप्स के बारे में हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अपनी बुक्स निकालें और बुक्स के सामने जो इस लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs वगैरह आएंगे वो आपने अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लेने हैं जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने पेज नंबर 5 निकालना है। उसमें अगर आप देखें तो आपको साइड पे ये जो येलोइश डब्बे नज़र आ रहे होंगे, बेस क्वांटिटीज, ये जो पहले ऊपर वाला येलो डब्बा है जिसमें आपको नजर आएगा जी बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है जी। उर्दू मीडियम वाले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। इसी तरह नीचे वाले डब्बे में आपको ये मिल जाएगी डेफिनेशन माखूज मिकदारों की, डिराइव्ड क्वांटिटीज की। वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की गई हों माखूज मिकदारें कहलाती हैं, ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम वाले देखें जी तो आपको भी नीचे जो है ना वो डब्बे में, निचले डब्बे में मिल जाएगा जहाँ पे आपने बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन किया, उससे नीचे वाले डब्बे में द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी कम से कम 3 एग्जांपल्स आपने कर लेनी है, और जब भी डेफिनेशन लिखनी है अकेली डेफिनेशन नहीं लिखनी, साथ में 2 से 3 एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है। जैसे अगर आप साइड पे ये पढ़ें बेस क्वांटिटीज में तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है ना दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी नीचे एग्जांपल दी गई हैं, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, ये सारी जो है ना वो इनकी एग्जांपल्स हैं। उर्दू मीडियम वाले भी आप यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो बुनियादी मिकदारों की जो हेडिंग बनी हुई है उसके नीचे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, सेकंड लास्ट लाइन में लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत और मादे की मिकदार, ये बुनियादी मिकदारें हैं। इसी तरह माखूज मिकदारें जो हैं इनमें नीचे आप देख सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, ये सारी जो है ना ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।